नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। आओ ज्योतिष सीखें इस सीरीज का आज ये 9वां एपिसोड है और इस एपिसोड में हम जानेंगे कुंडली के भावों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुंडली की तरफ ले चलता हूं। ये आपके सामने एक कुंडली बनी हुई है। मैं यहां लिख देता हूं कुंडली के 12 भाव। ये आपके सामने जो बोर्ड पर एक चार्ट बना हुआ है, ये कुंडली कहलाती है। इसमें ये कुल 12 घर हैं, 12 हाउसेज हैं और इस कुंडली को बनाने का बड़ा ही आसान तरीका है। आप एक स्क्वायर बना लीजिएगा या फिर रेक्टेंगल बना लीजिएगा, एक वर्ग या फिर आयताकार आकृति बना लीजिएगा, उसके चारों कोने आपस में मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद में हर भुजा का जो सेंटर पॉइंट है इसको भी आपस में मिला दीजिएगा और ये बन गई आपकी कुंडली। और इस तरह से जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो ये जो कुंडली बनेगी इसमें 12 हाउसेज बनेंगे, 12 घर बनेंगे, 12 भाव बनेंगे और यही कुंडली के 12 भाव कहलाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुंडली के 12 भावों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ आपने अक्सर देखा होगा किसी भी जातक की कुंडली में यहाँ ल या लग्न लिखा होता है। ये पहला घर कहलाता है, पहला हाउस कहलाता है, पहला भाव कहलाता है। कुंडली का ये फर्स्ट हाउस कहलाता है, इसको हम लिखते हैं फर्स्ट हाउस। ये पहला घर या पहला भाव कहलाएगा। यहां मैं हिंदी में भी लिख देता हूं पहला भाव। यहां आपने कई अंक देखे होंगे, किसी जातक की कुंडली में 1 है, किसी में 2, 3, 4, 5 से लेकर के 12 तक में से कोई एक अंक होता है। वो उस जातक की कुंडली का लग्न होता है। अगर 1 है तो वो कुंडली मेष लग्न की होगी, 2 है तो वृषभ लग्न की होगी, 3 है तो मिथुन लग्न की होगी, अगर 4 अंक लिखा है तो कर्क लग्न की कुंडली होगी, अगर 5 लिखा है तो वो कुंडली सिंह लग्न की होगी, 6 लिखा है तो कन्या लग्न की होगी, 7 लिखा है तो तुला लग्न की होगी, 8 लिखा है तो वृश्चिक लग्न की, 9 लिखा है तो धनु लग्न की, 10 लिखा है तो मकर लग्न की, 11 कुंभ लग्न की और 12 मीन लग्न की होती है। यहाँ आपको 1 से 12 तक के अंकों से कोई मतलब नहीं है। ये जो पहला घर है ये पहला भाव ही कहलाएगा, पहला घर ही कहलाएगा, भले ही यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो। इसके बाद हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये दूसरा घर कहलाएगा या दूसरा भाव कहलाएगा। इसको हम सेकेंड हाउस लिख देते हैं, या ये थर्ड हाउस हो गया, ये फोर्थ हाउस हुआ, ये फिफ्थ हाउस हुआ, ये सिक्स्थ हाउस। हाउस को घर या भाव भी बोलते हैं। यहाँ चूंकि हम जो शब्द काम में ले रहे हैं वो भाव ले रहे हैं, कुंडली के 12 भाव, तो यहाँ पर आप 6th हाउस को छठा भाव बोलेंगे। ये 7th हाउस, ये 8th हाउस, ये 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और ये 12th हाउस। ध्यान रहे, ये कुंडली में हमेशा फिक्स है। 12वां घर यहां है तो ये 12वां घर ही होगा। ऐसा नहीं है कि 12वां घर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये पहला घर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये फिक्स है। इनको हम हाउस भी बोल सकते हैं, घर भी बोल सकते हैं, भाव भी बोल सकते हैं। अगर हम इसे बोलेंगे तो ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, ये कुंडली के 12 भाव हो गए। और इन कुंडली के 12 भावों के नाम दिए हुए हैं, स्पेसिफिक नाम है इनके, कि हम पहले भाव को क्या बोलेंगे और इससे चलते चलते 12वें भाव तक पहुंचेंगे तो 12वें भाव को क्या बोलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले भाव की। पहले भाव को लग्न भी बोलते हैं
और पहला भाव तन भाव भी कहलाता है। विस्तार से हम चर्चा आगे करेंगे। दूसरे घर को धन भाव बोलते हैं, ये धन भाव है। तीसरे घर को भ्राता भाव बोलते हैं, ये तीसरा घर भ्राता भाव है। चौथा घर माता भाव कहलाता है। पांचवा भाव संतान भाव कहलाता है। छठा रोग भाव कहलाता है। सातवां जया भाव कहलाता है। आठवां भाव आयु भाव कहलाता है। 9th हाउस या नम्मा भाव भाग्य भाव कहलाता है। 10वां भाव या 10th हाउस कर्म भाव कहलाता है। 11वां भाव 11th हाउस लाभ भाव या आय भाव इनकम हाउस भी कहलाता है। और उसके बाद 12वां भाव खर्च भाव या व्यय स्थान कहलाता है। तो दोस्तों ये कुंडली के 12 भाव हैं और इनको 12 भावों को 12 नामों से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके मालिक की। ये जो पहला घर है जिसको हम लग्न भी बोलते हैं, इसका जो लॉर्ड होगा वो कहलाएगा लग्नेश। लग्न का मालिक लग्नेश, लग्न प्लस ईश बराबर लग्नेश। दूसरा घर इसके लॉर्ड कहलाएंगे द्वितीयेश। तीसरे भाव के तृतीयेश। चतुर्थ भाव के मालिक चतुर्थेश। पंचम भाव के मालिक पंचमेश। छठे भाव के मालिक षष्ठेश। सातवें भाव के मालिक सप्तमेश। आठवें भाव के मालिक अष्टमेश। 9वें भाव के मालिक नवमेश। 10वें भाव के मालिक दशमेश। 11वें भाव के मालिक एकादशेश और 12वें भाव के मालिक द्वादशेश। इस तरह से ये हर घर के मालिकों के नाम होके करते। तो दोस्तों ये हो गए कुंडली के 12 भाव। अगर हम इस कुंडली को व्यक्ति के पूरे शरीर पर लागू करके देखें तो पहला भाव क्या होगा और इस तरह से 12वां भाव क्या होगा, हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये जो पहला भाव है वो उस जातक या व्यक्ति का चेहरा होता है। हम यहां से चेहरे से शुरू करते हैं। दूसरा गर्दन होगा और तीसरा जो भाव होगा वो बाजू होगा। उसके बाद में चौथा जो भाव होगा वो जातक की छाती होगी और उसके बाद के अंदर जो 5वां भाव होगा वो होगा पेट और जो 6ठा भाव होगा वो होगा नाभि के नीचे वाला हिस्सा। और 7वां जो भाव होगा वो होगा गुप्तांग, गुप्त अंग। और 8वां जो भाव होगा वो होगा शोच स्थान। यानी गुदा। और जो 9वां हाउस होगा वो होगा जातक की जंगा, जांग। और 10वां जो हाउस होगा वो जातक के घुटने होंगे। और 11वां जो भाव होगा वो जातक की पिंडलियां होगी। और आखिरी जो भाव 12वां भाव है वो जातक के पैर होंगे। तो दोस्तों अगर हम किसी भी व्यक्ति या जातक के पूरे शरीर को इस कुंडली के मार्फत देखना चाहें तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। देखिएगा, शुरुआत होती है चेहरे से, चेहरे के बाद नीचे गर्दन आती है, वो दूसरा भाव बताता है। तीसरा भाव उस जातक के बाजू के बारे में जानकारी मिलती है। चौथे घर से उस जातक की छाती के बारे में जानकारी मिलती है। बाजू के बाद में छाती आती है, छाती के बाद में पेट आता है। पेट के बारे में जानकारी लेनी है तो कुंडली का 5वां घर देखेंगे। और उसके बाद में पेट के नीचे नाभि या नाभि के नीचे वाला स्थान है वो आप 6ठे घर से देखेंगे। उसके बाद में नाभि के नीचे गुप्तांग होते हैं। जो गुप्त अंग के बारे में अगर जानकारी लेनी है आपको तो 7वें हाउस से या 7th हाउस से या 7वें भाव से देखेंगे। उसके नीचे गुप्तांग के नीचे शोच स्थान होता है जिसको हम गुदा बोलते हैं। उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो हमें 8th हाउस को देखना होगा कुंडली का। उसके बाद में शोच स्थान के बाद गुदा के बाद में जांघें आती है। अगर हमें जंगा के बारे में मालूम करना है तो हमें कुंडली का 9th हाउस देखना होगा। उसके बाद में जांघ के बाद में घुटने आते हैं। अगर घुटनों के बारे में
किसी जातक की जानकारी लेनी है, घुटने मजबूत हैं, कमजोर हैं या कोई घुटनों से संबंधित बीमारी है, तो हमें उस जातक की कुंडली का 10th हाउस या 10वां भाव देखना होगा। 11वां भाव घुटने के नीचे पिंडलियां होती है, पिंडलियां हम 11वें भाव से देखेंगे, और पिंडलियों के बाद में पैर आते हैं। अगर पैर के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें कुंडली का 12वां भाव देखना होगा। तो दोस्तों, ये कुंडली के 12 भाव किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं वो अभी हमने इस बोर्ड पर देखा, इस चार्ट पर देखा। अब एक संक्षिप्त जानकारी और ले लेते हैं कि इस कुंडली में जो पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर होता है, 1st, 4th, 7th और 10th, ये केंद्र कहलाते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये कुंडली में केंद्र कहलाते हैं। और ये चारों अच्छे भाव माने गए हैं, शुभ भाव माने गए हैं। 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये कुंडली में शुभ भाव कहलाते हैं, अच्छे हाउसेस कहलाते हैं। उसके बाद में हम त्रिकोण भाव की बात करते हैं। 5th एंड 9th, ये जो 5वां घर और ये 9वां घर, ये त्रिकोण कहलाते हैं। 5वां और 9वां घर, इनको मूल त्रिकोण भी कहते हैं और ये भी शुभ माने गए हैं। लेकिन हम 1st, 5th और 9th को भी त्रिकोण बोलते हैं। अगर हम त्रिकोण बनाना चाहें तो आप देखेंगे, ये यहां से गया 5th हाउस 9th हाउस को लेकर के वापस त्रिकोण बन गया। तो पहला, 5वां और 9वां, ये तीनों त्रिकोण कहलाते हैं। हालांकि पहला केंद्र भी कहलाता है, लेकिन अगर त्रिकोण की बात है तो पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, ये त्रिकोण कहलाते हैं, मूल त्रिकोण कहलाते हैं। यहाँ हम लोग जो चर्चा में बात करते हैं वो 5वें और 9वें घर की ही बात करते हैं, यानी 5th और 9th हाउस मूल त्रिकोण कहलाते हैं और ये भी शुभ माने गए हैं कुंडली के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं उपाच्य भाव की। उपाच्य भाव होता है 3रा, 6ठा और 11वां। 3रा, 6ठा और 11वां, ये उपाच्य भाव कहलाते हैं, जो शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। इस स्थिति पर निर्भर करता है कि वहाँ ग्रहों की या राशियों की क्या स्थिति है, कुंडली की क्या पोजीशन है। तो ये उपाच्य भाव हो गए आपके 3rd, 6th एंड 11th हाउस। 3रा घर, 6ठा घर और 11वां घर, ये उपाच्य भाव कहलाते हैं, जहां ये शुभ फल भी दे सकते हैं और अशुभ फल भी दे सकते हैं। उसके बाद में होते हैं त्रिक भाव। त्रिक भाव कहलाता है 6ठा, 8वां और 12वां घर, 6th, 8th और 12th। कुंडली में ये तीनों हाउस अशुभ माने गए हैं, 6ठा घर, 8वां घर और 12वें घर को, और ये हमेशा अशुभ फल देते हैं। वैसे हमेशा अशुभ फल दें ऐसा जरूरी नहीं है। कुंडली की बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो प्रेडिक्शन में आगे जाकर के चर्चा का विषय बनेगी, लेकिन हम जहां भावों के बारे में बात करें वहां 6th, 8th और 12th हाउस जो है वो अशुभ माने गए हैं। तो हमें यही मानकर चलना है कि यहाँ जो भी स्थिति बनेगी वो अशुभता लिए होगी। तो दोस्तों, ये था कुंडली के 12 भाव। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।